शंकराचार्य ज्योतिर्मठ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी में भारत की पहली वैदिक गणपाठ पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पुस्तक आम जनमानस के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। शंकराचार्य ने बताया कि वैदिक विद्वान अपने ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, तो इससे समाज और राष्ट्र दोनों का कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि वेद विद्या ब्राह्मण ऊर्जा को जागृत करने के लिए उच्चारित की जाती है और इसके सही उच्चारण में अत्यधिक परिश्रम इसलिए किया जाता है ताकि उच्चारण में किसी प्रकार की भूल न हो। उनका कहना था कि इस अध्ययन से न केवल आत्मिक चेतना को बल मिलता है, बल्कि इससे जन जन का कल्याण होता है। इससे आम जनमानस को बहुत बड़ा फायदा होगा। जब वैज्ञानिक लोग अपने विज्ञान केंद्र में अनुसंधान करते हैं तो जनता से सीधा तो जुड़ा नहीं होता है, लेकिन उनके अनुसंधान का जन जन को लाभ होता है। उसी तरह से ये वैदिक विद्वान जब अपने ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उसको परंपरा को आगे बढ़ाते हैं तो सूक्ष्म रूप से सबका कल्याण होता है। ये जो वेद विद्या है, ये वेद विद्या जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करने के लिए ही तो उच्चारित की जाती है। इसीलिए इसके उच्चारण के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है कि कहीं भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर ना हो जाए। तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो चेतनावान होकर के प्रस्फुटित हो, इसी के लिए ये अध्ययन अध्यापन और इस तरह का कार्य किया जाता है और इससे जन जन का कल्याण होता है। ने भी कुछ इसी तरह के वेद मूर्ति महेश रेखे ने भी कुछ इसी तरह। हाँ जी, उन्होंने भी यही किया, बहुत अच्छा। हम लोग उनका भी अभिनंदन करते हैं। तो क्या इस तरह की परंपरा उसी क्रम में ये चीज आगे बढ़ी है। अब इन्होंने मुद्रित रूप में ला दिया है। जो उन्होंने मौखिक रूप से कहा, उससे आगे का जो पद पाठ है, जो 8 तरह की विकृतियां वेद की होती हैं, 8 तरह से बदल करके बोला जाता है, उनमें से सबसे चरम परम पाठ घन पाठ होता है। तो उन्होंने क्रम दंड का किया। तो जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड और रथ घन, ऐसे 8 हैं। इन 8 में से जो अंतिम है घन, उस पाठ का आज यहाँ पर यह मुद्रण कर दिया गया है। तो उसी क्रम को इन्होंने आगे बढ़ाया।